टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अध्याय 1 सूरदास के पद से एमसीक्यूज कराऊंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है तो इस कविता का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं इस कविता का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एमसीक्यूज करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? का यशोदा माता ने, खा नंद ने, गा कंस ने, घा गोपियों ने। तो आई थिंक दिस इज सो वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा घा गोपियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? का श्री कृष्ण को, खा उद्धव को, गा श्री कृष्ण के प्रेम को, घा गोपियों को। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण के प्रेम को। प्रश्न नंबर 3, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? का प्रेम का, खा योग साधना का, गा मोक्ष प्राप्ति का, घा भक्ति का। तो इसका करेक्ट आंसर है योग साधना का। प्रश्न संख्या 4, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? का ककड़ी को, खा श्री कृष्ण को, गा यशोदा को, घा उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? का योग साधना को, खा भक्ति संदेश को, गा श्री कृष्ण को, घा विरह को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा योग साधना को। प्रश्न 6, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? का बलराम, खा श्री कृष्ण, गा कंस, घा उद्धव। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 7, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? का अवधी, खा मैथिली, गा ब्रज, घा भोजपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 8, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? का पानी के संपर्क में रहने से कमल का पत्ता गल जाता है, खा कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गा पानी में रहकर पत्ता गहरे रंग का हो जाता है, घा पानी में रहने से पत्ते का आकार छोटा हो जाता है। बताइए जल्दी से, आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स ऑप्शन खा। प्रश्न संख्या 9, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उद्धव, अक्रूर, नंद या श्री कृष्ण। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 10, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। बलराम, नंद, उद्धव या क्रूर। तो इसका सही आंसर होगा उद्धव। प्रश्न 11, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? देवकी, यशोदा, गोपियाँ या राधा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपियाँ। प्रश्न संख्या 12, गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, बाज से, हारिल से या कबूतर से? अगर आपने इस कविता को पढ़ा होगा तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर आ रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हारिल से। प्रश्न संख्या 13, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता? इसका करेक्ट आंसर है मन की अस्थिरता। प्रश्न 14, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए? इसका सही आंसर होगा उद्धव के लिए। प्रश्न 15, काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का भ्रमर गीत, खा योग संदेश, गा कर्म संदेश, घा राज संदेश? इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भ्रमर गीत। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? गुड़ के चूरे के समान, गुड़ पर भिनभिनाती मक्खी के समान, गुड़ से चिपकी चींटी के समान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुड़ से चिपकी चींटी के समान। प्रश्न संख्या 17, अब जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही। उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखिए जरूरी नहीं है कि इसमें जो पद दिए गए हैं उसी से क्वेश्चंस पुटअप किया जाए, इसमें अलंकार भी पूछा जा सकता है। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, सा और बा। प्रश्न संख्या 18, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी। का एक निष्ठ प्रेम, खा चंचल प्रेम, गा अस्थाई प्रेम या घा खा और गा दोनों? तो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का आंसर होगा एक निष्ठ प्रेम। तो एक निष्ठ मतलब होता है एक के ऊपर ही श्रद्धा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? कान्हा, माधव, हलधर या मुरलीधर? इस प्रश्न में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची हलधर नहीं है। प्रश्न संख्या 20, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनासक्त। क्वेश्चन नंबर 21, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थीं, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी? क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं।
प्रश्न नंबर 22, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 23, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? का अवधी भाषा, खा राजस्थानी, गा ब्रज भाषा या घा बुंदेली। ये प्रश्न भी बहुत ही साधारण सा है। इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 24, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? का प्रजा का पालन करना, खा प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, गा प्रजा को बिल्कुल न सताना, घा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? का मन से, खा कर्म से, ग वचन से या घा उपरोक्त सभी तरह से। तो ये प्रश्न भी बहुत ही साधारण सा था। इसमें घा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी तरह से। प्रश्न 26, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? का प्रजा का हित करना, खा प्रजा से कर लेना, गा अनीति दूर करना या घा राज्य प्राप्त करना। ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रजा का हित करना। प्रश्न संख्या 27, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या फिर श्री कृष्ण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण के लिए। प्रश्न संख्या 28, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खा, मन की बात मन में ही रहना। प्रश्न संख्या 29, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? का श्री कृष्ण का, खा उद्धव का, गा कंस का या घ बलराम का। तो गोपियाँ सोते जागते श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। प्रश्न संख्या 30, ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? का पानी की बूंद तेल में डूब जाती है, खा पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं, गा पानी की बूंद पर तेल का कोई असर नहीं होता या घा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं। प्रश्न संख्या 31, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा ना लही। उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? का कृष्ण ने, खा राधा ने, गा उद्धव ने, घा गोपियों ने। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसका सही आंसर होगा कृष्ण ने। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? का राम से, खा प्रभु से, गा उद्धव से या घ कृष्ण से। इसका सही आंसर होगा कृष्ण से। प्रश्न 33, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? का ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, खा क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, गा उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियाँ उनके ज्ञान का लोहा मानती थी, घा वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है। देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बहुत से बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होंगे।
इसका सही आंसर होगा, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। प्रश्न 34, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? का कृष्ण के द्वारा, खा मथुरा वासियों के द्वारा, गा गोपियों के द्वारा, घ स्वयं उद्धव के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपियों के द्वारा। प्रश्न 35, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? का श्री कृष्ण, गा श्री राम, गा विष्णु या घा निर्गुण ईश्वर। इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 36, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? का अपने मन की बात श्री कृष्ण को, खा अपने मन की बात उद्धव को, गा संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, घा समाज की बात नंद को। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इजी और सिंपल है। इसका आंसर का होगा अपने मन की बात श्री कृष्ण को। प्रश्न 37, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? का कंस ने, खा नंद ने, गा श्री कृष्ण ने, घा उद्धव ने। तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण ने। प्रश्न संख्या 38, कवि सूरदास के गुरु कौन थे? का शंकराचार्य, खा वल्लभाचार्य, गा कुंभन दास या घा हरिदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य। प्रश्न 39, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया? का उद्धव ने, खा सूरदास ने, गा सुदामा ने, घा श्री कृष्ण ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उद्धव ने। प्रश्न संख्या 40, मन की मन ही मांझ रही। इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई? का उद्धव की, खा गोपियों की, गा सुदामा की या घा नंद नंदन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपियों की। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, चाहती हुती गुहार जितहीं तय, उततै धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी, वहीं से धार बह रही थी। वहाँ किसकी धार बह रही थी? का प्रेम की, खा योग की, गा कर्म की या घा खा और गा दोनों की। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा योग की। प्रश्न 42, गोपियाँ जागते सोते सपते में दिन रात किसका नाम जपती हैं? का राधा, खा उद्धव, गा कृष्ण या घा बलराम। तो करेक्ट आंसर होगा कृष्ण। प्रश्न 43, गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है? का जिनके मन चंचल हैं, खा जिनके मन चंचल नहीं हैं, गा जिनके मन भगवान के चरणों में ही लगे हैं या घा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिनके मन चंचल हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? का माधव, खा मधुप, ग माधुर्य या घा मधुर। तो भ्रमर का पर्यायवाची है मधुप। प्रश्न 45, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? का व्यर्थ होना, खा रटना, गा जर्जर होना या घा दुखी होना। तो जकरी शब्द का अर्थ है रटना। प्रश्न 46, समुझी बात कहत डैश 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 के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। का दिनकर, खा उद्धव, ग मधुकर या घ कृष्ण। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में भरा जाएगा वो है मधुकर। प्रश्न 47,
गुर चाटी ज्यों पागी में गुर मतलब गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी मतलब चींटी से किसकी। का गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। खा गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की। ग गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की। घा गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की मीन्स घा। प्रश्न 48। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त मीन्स अलग रहने की तुलना किससे की है। का कमल के पत्ते से। खा तेल की मटकी से। गा कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। या घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। प्रश्न 49। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। का वात्सल्य रस। खा वीर रस। गा भयानक रस। या घा हास्य रस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वात्सल्य रस मीन्स ऑप्शन का। प्रश्न संख्या 50। मन की मन ही मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की। का उद्धव के आने की। खा कृष्ण के साथ मथुरा जाने की। गा कृष्ण के आने की। या घा कृष्ण का संदेश मिलने की। तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा कृष्ण के आने की। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के MCQs के साथ। तब तक के लिए टाटा, जाओ, बाय बाय।